तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि मार्केट आपका एसएल लेता है, उसके बाद उसी डायरेक्शन में जाता है जिधर आपका टीपी होता है, और आपका टीपी जाके हिट भी करता है, लेकिन पहले आपका एसएल ले लेता है? या फिर आप जो है लेट एंट्री लेते हो, जिसके कारण जो है आपको बहुत कम पिप्स कैप्चर हो पाते हैं, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हो तो बहुत कम पॉइंट कैप्चर हो पाते हैं और एसएल भी बड़ा बन जाता है? तो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपके पास एक डिफाइंड एंट्री मॉडल नहीं है। सो इस वीडियो में मैं आप लोग को एक एंट्री मॉडल जो है डिफाइन दूंगा, जो ऑलरेडी बैक टेस्टेड है, और ये एक आईसीटी बेस्ड होगा, क्योंकि मैं आईसीटी बेस्ड नहीं पढ़ाता हूँ इस पे। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप लोग को पता होगा, और आप लोग न्यू हो तो मैं बता दूं कि हम जो है आईसीटी को, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आईसीटी के जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ और जो मुझे पता है, उसको जो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, बिल्कुल डीप में। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर पढ़ा के चला जाता हूँ, मैं डीप में जितना मैं जानता हूँ उतना मैं बताता हूँ। तो अगर आप लोग नए हो तो आप लोग चाहो तो पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, पहले जाके चैप्टर 1 देख लेना और फिर चैप्टर 2, ठीक है? और मेरे एक सब्सक्राइबर ने जो कहा था कि मुझे किसी यूट्यूबर का जो है एंट्री मॉडल पसंद है कि वो कैसे ट्रेड लेता है, और उसे वैसा ही लेना है। तो सिंपली उसका मतलब मेन इसके पीछे का वो मकसद कह सकते हो ये था, क्योंकि उसे बड़े रिस्क रिवॉर्ड पकड़ने थे, मतलब छोटी छोटी रेट में नहीं फंसना था, उसे जो है बड़ा रिस्क रिवॉर्ड पकड़ना था। उसका सिंपली मतलब यही था। अब कोई यूट्यूबर कैसे यूज करता है, मैं पर्सनली यूज करना तो स्टूडेंट हूँ, और नहीं मैं मतलब नहीं उसका कोर्स ले रखा है, क्योंकि वो फ्री में तो बताता नहीं यूट्यूब पे, तो उसका कोई कोर्स होगा, तो मैंने कोर्स ले रखा नहीं है। तो मैं ये तो नहीं बता सकता एग्जैक्ट कि हाँ वो क्या यूज करता है, और नहीं मैं ये कर सकता हूँ जिसका कोर्स लूँ फिर देख के आपको बताऊँ, क्योंकि फिर वो उसका कुछ पर्सनल उसने पढ़ाया है वो मैं आके यूट्यूब पे फ्री में बता दूँ तो ये भी गलत है। आप लोग समझ सकते हो। सो इसलिए जो है मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जो है एक ऐसा आपको एंट्री मॉडल बताऊंगा जिसमें आप हाई रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ले सकते हो, और ये बढ़िया भी रहेगा आपके लिए। आप लोग ट्राई करके देखना, जाके आप लोग खुद से भी एक बार बैक टेस्ट करना, और कहीं प्रॉब्लम फंसे, कहीं पे भी आप दिक्कत हो आप लोगों को कि यहाँ पे मैंने ये ट्राई किया था सर लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाया, तो आप लोग जो है डिस्कॉर्ड में भेजना स्क्रीनशॉट के साथ, मैं या मेरी टीम जो है उसको पर्सनली सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब जो है मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और ये जो मैंने इस वीडियो में सिर्फ 3 एंट्री मॉडल लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं ले सकता हूँ, ऐसा नहीं कि ले सकता हूँ, लेकिन ये सब जो है ए प्लस एंट्री मॉड्यूल है। और इससे पहले भी मैंने चैप्टर 1 में जो है, अगर आप लोग शुरू से वॉच कर रहे हो हर वीडियो, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, एक दो तो आप लोग को ऐसे ही समझ में आ गया होगा देख के, लेकिन ये तीनों जो है मैं प्रॉपर आप लोग को दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। सो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आता हूँ मैं फर्स्ट पे। सो ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री मॉड्यूल, इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ मैं 2 ले रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले क्या होगा, मार्केट नीचे जाए फिर ऊपर जाए, और यहाँ कोई लिक्विडिटी जो होगा, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी जो रेस्ट होगा, इसका जो है वो लिक्विडिटी ले ले बाई साइड का, देन यहाँ से रिवर्स करे और नीचे सेल साइड का भी लिक्विडिटी ले ले। ये बीएसएल मतलब जो है बाई साइड लिक्विडिटी, और एसएसएल का मतलब है हम लोग का यहाँ सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है? तो पहले बाई साइड ले ले देन सेल साइड, या फिर पहले सेल साइड ले ले देन बाई साइड, इससे मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा आपका डायरेक्शन, आपका बायस। सो आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग का जो है बायस किधर का है। बायस जो है मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, सो पहले बायस आप लोग जाके देख लेना। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में दोनों में मैंने बायस की वीडियोस डाले हैं, ठीक है? सो बायस आप लोग को पता होना चाहिए तीनों एंट्री मॉड्यूल में, ठीक है? एक मैंने तीनों में बायस आप लोग को जो है अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो अब जो मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। सो प्राइस क्या करेगा, बाई साइड ले लेगा, देन सेल साइड ले लेगा, और यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होगा। अब ये ऑर्डर ब्लॉक अगर आप लोग देखो, ये अगर ये आप लोग देख रहे हो 1 आवर में स्ट्रक्चर, ये 1 आवर का है। मैं इसको बैक करूँ थोड़ा, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है? अब मैं बताता हूँ, देखो अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर को 1 आवर में देख रहे हो, मतलब बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी 1 आवर में देख रहे हो, तो यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो 1 आवर का भी हो सकता है, 30 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, और मिनिमम 5 मिनट। मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक आप देखोगे मिनिमम 5 मिनट तक का बनना चाहिए। अगर 1 मिनट के हिसाब से करोगे तो नहीं। मतलब यहाँ सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद जो है यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो, ठीक है? मतलब प्राइस यहाँ से फिर जो है रिवर्स करने लगे और एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर दे, या तो 5 मिनट में, या 15 मिनट में, या 30 मिनट में, या 1 आवर का है तो 1 आवर में भी, ठीक है? या फिर आप इसको जो है 30 मिनट भी दे सकते हो, मतलब ये बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी ऐसा जो स्ट्रक्चर है, आप 30 मिनट भी दे सकते हो, और उसमें भी जो है 1 आवर का भी पीओआई चलेगा, मतलब ऑर्डर ब्लॉक चलेगा, और 30 मिनट का भी चलेगा, 15 मिनट का भी चलेगा, और 5 मिनट का भी चलेगा। बस 1 मिनट और 3 मिनट इतना नीचे मत देना, 5 मिनट तक बहुत होता है, ठीक है? सो उसके बाद क्या करना आप लोग को, प्राइस जो यहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक है? सेल से लिक्विडिटी के प्राइस ऊपर चला जाए, और यहाँ पे का कोई पीओआई होगा या फिर कुछ भी हो, यहाँ से जो है प्राइस वापस जो है इसको टेस्ट करने आए, और जब दोबारा यहाँ पे टेस्ट करने आएगा तो हम लोग यहाँ लेंगे एंट्री। मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है? हाँ, हम लोग लेंगे यहाँ पे एंट्री। हम लोग का टारगेट रहेगा ये मेजर लिक्विडिटी जो रहेगा, और एसएल रहेगा हम लोग का स्विंग के नीचे, थोड़ा सा बफर देके। अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हल्का सा स्विंग के नीचे रखेंगे हम लोग, हल्का बफर देके। और ये एक हाई रिस्क रिवॉर्ड जो है वो एंट्री मॉडल है, तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इसमें अच्छे खासे आप लोग को एंट्री मिलेंगे। और ये बस बायस आपका अगर सही है, और स्ट्रक्चर तो आप लोग देख ही लोगे, अगर बायस सही है तो ये एंट्री मॉडल जो है आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप लोग उसको जाके बैक टेस्ट जरूर करना है, ठीक है?
अब जो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री मॉडल की तरफ, उसके बाद जो मैं चलूंगा चार्ट पे भी, ठीक है। अब जो है इसके बाद आता है कि सेकेंड एंट्री मॉडल, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्राइस जो जो है नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, बाई साइड का लिक्विडिटी ले लेगा, देन नीचे आएगा, और ये भी जो लिक्विडिटी यहाँ पे रहेगा ना, इसको भी स्विप कर देगा। लिक्विडिटी स्विप क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है लिक्विडिटी वाली वीडियो में, चैप्टर 1 में। अगर वो भी चाहिए तो मैं भी वो भी डाल दूंगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, और एंड स्क्रीन में आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, प्राइस जो है यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप कर देगा, ठीक है। यहाँ प्राइस जो लिक्विडिटी स्विप कर देगा। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि पहले बाई साइड कह ले, इस कंडीशन में भी, फर्स्ट वाले में भी और सेकेंड वाले में भी हो सकता है पहले सेल साइड का लिक्विडिटी ले ले, या फिर बाई साइड का स्वीप करे, या फिर इसमें भी पहले बाई साइड का लिक्विडिटी ले फिर सेल साइड का लिक्विडिटी ले। ये मैटर नहीं करेगा, मैटर मेन मैटर जो करता है इसमें आपका डायरेक्शन, आपके बायस। और हाँ, न्यूज है तो न्यूज में कुछ भी हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा न्यूज का ही, तो आप लोग समझ लो कि न्यूज में क्या होता है, ठीक है। मैं न्यूज न्यूज का नाम ले रहा हूँ, मैं न्यूज पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन न्यूज जो है कभी कभी क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बर्बाद करके रख देता है। वो मैं आप लोग को एग्जांपल अभी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। सो पहले इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, बाई साइड का लिक्विडिटी लिया, देन नीचे आया, लिक्विडिटी स्विप किया। उसके बाद क्या होगा, हम लोग को 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाना है या फिर 3 मिनट में। मैं 1 मिनट और 3 मिनट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, ज़्यादातर ये कंडीशन तब होगा आप लोग को जब मार्केट वोलेटाइल रहेगा। मैं इसका भी एग्जांपल आप लोग को दूंगा। तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा, लिक्विडिटी स्विप होने के बाद जैसे ही यहाँ 1 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो और मार्केट सेक्टर शिफ्ट कर दे, या फिर पहला हडल निकाल दे। पहला हडल से मेरा क्या मतलब है, थोड़ा यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है थोड़ा रिस्की टाइप का रहता है एंट्री मॉड्यूल, लेकिन इसमें अच्छे आप लोग को जो है रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है। चलो, अब मैं बताता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मानो यहाँ जो है लिक्विडिटी स्विप होने के बाद जो है, ये जो लिक्विडिटी स्विप हो उसके बाद ये जो नीचे जो, मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट में इसको थोड़ा मार्क करूँ। ये जो है नीचे लिक्विडिटी स्विप होने के बाद नीचे थोड़ा सेल आया है, मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, ये जो कैंडल्स है मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है आप लोग को, ये लिक्विडिटी स्विप होने के बाद आप लोग को दो चीज़ देखनी है। यहाँ पे जो बाइंग होगा, तो या तो ये पहले क्या करे, ये ऑर्डर ब्लॉक को जो है पहले ब्रेक कर दे। ब्रेक करेगा तो ऐसे ही मार्केट सेक्टर शिफ्ट हो ही जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एमएसएस ऊपर रहता है थोड़ा। अब एमएसएस क्या होता है ये आपको नहीं पता है तो आप लोग पीछे एक वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी एमएसएस जो है बता चुका है, एमएसएस क्या होता है। फर्स्ट स्विंग सीधा आप लोग समझ लो, फर्स्ट स्विंग जो है उसको ब्रेक करेगा तो एमएसएस होगा, या फिर एमएसबी होगा, ठीक है। सो वो बात का टॉपिक है, पहले यहाँ देखो। यहाँ पे आप लोग क्या करना है, जैसे यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, इसको ब्रेक करके प्राइस जो इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दे 1 मिनट या 3 मिनट जिसमें देख रहे हो। उसके बाद आप लोग इस ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे जो है एंट्री ले सकते हो यहाँ पे ऐसे। और टारगेट इसमें भी बड़े रहेंगे, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आप लोग को। ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर जो है यहाँ 1 मिनट या 3 मिनट में बनना चाहिए, लिक्विडिटी स्विप होने के बाद। देन ओनली देन जो है आप लोग एंटर होना। ये इसलिए क्योंकि फर्स्ट आपके सपोर्ट में एक ऑर्डर वाला के बीजी बन गया, क्योंकि अगर वो यहाँ से हल्का रिवर्स भी आता है तो टैप करने के लिए आप लोग के पास एक है कि यहाँ से मेरे पास ये मेरे डिफेंस में है, मेरे सपोर्ट में है। और ये जो ब्रेक करने का ये रीज़न था कि यहाँ पे जो आपका हडल था वो ब्रेक हो गया। क्योंकि अगर प्राइस को अगर रिवर्स करना था फिर यहाँ से, तो इसी ऑर्डर ब्लॉक से फिर वापस और नीचे चलते चला जाता, और ये लिक्विडिटी सिर्फ जो फिल करके प्राइस गिरता चला जाता और लिक्विडिटी जो है रन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे फेल क्यों आना हम लोगों ने, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, ठीक है। सो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यहाँ कहीं पे हुआ होगा, हम लोग एंट्री लेंगे। और इसका टारगेट टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और बात, यहाँ पे जो आप लोग एसएल रखना ना, इसमें एसएल ज़्यादा बड़ा मत रखना है, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है। सो इसमें हो सकता है कि आपका एसएल भी ले ले, ठीक है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत अच्छा एंट्री मॉडल है, आप लोग को करके देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपका टारगेट जो हडल के हिसाब से रखना है, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर खास करके, ठीक है। 4 आवर है तो खुद तो और बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, लेकिन मैं 3 टाइम फ्रेम दे रहा हूँ आप लोग को, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर। ये तीनों में अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है आपके अगेंस्ट का, ऑर्डर ब्लॉक है बीजी के साथ, या फिर कोई और भी ब्रेकर वाला प्लस है बीजी, कोई डबल पीडीआर या फिर कोई स्ट्रॉन्ग पीओआई है जो स्ट्रॉन्ग हडल है, तो आपको पहला टारगेट वहीं तक रखना है। और उसके आगे कैसे प्ले करना है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। ऐसे नहीं कि यहीं पे टीपी लगा के छोड़ देना, आपको यहाँ पे वॉच करना है। वॉच करने के बाद क्या करना है मैं आपको एग्जाम्पल के टाइम जो है समझा दूंगा। और अगर यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है, देन आपको टारगेट डायरेक्ट ये रखना है। लेकिन फर्स्ट टारगेट आप लोग को यहाँ पे 1 आवर का जो यहाँ पे, या फिर 30 मिनट, 15 मिनट इसका जो है हडल रहेगा वही रहेगा। लेकिन इसमें भी आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा, मैं बता दूंगा आपको अभी दिखाया गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये हम लोग का आज का लास्ट एंट्री मॉडल होगा। और इसको जो है, इसमें क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी स्विप करेगा पहले। और ये लिक्विडिटी स्विप जो है पहले क्या है, आप लोग को हाई टाइम फ्रेम में एक लिक्विडिटी स्विप होना चाहिए।
मतलब हाई टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है डेली, खास करके डेली या फिर 4 आवर का आप लोग देख लेना। आपका लिक्विडिटी स्वीप करे, उसके बाद क्या है ना, आपको आ जाना है 5 मिनट में या 15 मिनट में या 3 मिनट 1 मिनट जिसमें आपको करना है। उसके बाद क्या आप लोग को देखना है कि लिक्विडिटी स्वीप के बाद जो है, और 1 आवर में होगा, 4 आवर में और डेली में होगा। सो आपको जो लोअर टाइम फ्रेम में भी जो लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगा। तो जैसे ही ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, उसके बाद क्या करना है, आपको 5 मिनट में देखना है। मैं पहले से बोल रहा हूँ 5 मिनट या 1 मिनट लोअर टाइम फ्रेम में। उसके लोअर टाइम फ्रेम आप लोग देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, उसके दौरान जो है यहाँ पे एक पीवाई क्रिएट कर दे इस जगह पे। अब इस जगह का मेरा क्या मतलब है, मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो ये जगह कैसे होना चाहिए मैं बताता हूँ, पहले मैं आगे बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करें, यहाँ पे जो फिर एक जो एक मान के चलो एफबीजी है, ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है या फिर एफबीजी प्लस ब्रेकर यूनिकॉर्न सेटअप है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट फिर इसको वापस टैप करना है तो आप लोग यहाँ से एंट्री ले सकते हो। मैं शॉर्ट करूँ अगर, यहाँ से आप लोग एंट्री ले सकते हो, एसएल रहेगा आपका। यहाँ पे भी रख सकते हो इसके ऊपर, क्योंकि अगर तोड़ना रहेगा तो यहीं से चला जाएगा, या फिर यहाँ भी रख सकते हो अगर छोटा बन रहा है तो। और टारगेट जो है आप लोग का फर्स्ट ये रहेगा। और आप लोग को टारगेट जो ओपन रखना है, टीपी सर्कल के नहीं रखना है, जहाँ तक आपको मिल जाए। वो कैसे डिसाइड करना है, ये कहाँ तक आपको मिल जाए, कब लेना है बैक, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मैंने बताया यहाँ पे, ये एरिया कौन कौन रहना चाहिए, इसमें एक एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैंने आप लोग को एक वीडियो बताया था डीलिंग रेंज, डीलिंग रेंज, और मैंने आप लोग को मीन थ्रेशोल्ड, ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। सो आप लोग को मैंने बताया था कि मीन थ्रेशोल्ड क्या होता है। मैं यहाँ पे एमटी ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करना है, ये जो फेयर वैल्यू आप लोगे जहाँ पे वापस जो रिटेस्ट करने जाए, मतलब मार्केट सेक्टर से शिफ्ट करने के बाद जो रिटेस्ट करने जाए, तो ये फेयर वैल्यू जो गैप जो आप लोग लोगे, उसमें एक चीज़ होना चाहिए कि ये जो है, अगर आप लोग प्रीमियम से अगर ऊपर से सेल कर रहे हो तो ये प्रीमियम का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर जाओगे, अगर यहाँ से मिलता है तो आप छोड़ देना। अगर यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक रहे 0.5 के नीचे कोई भी, या फिर कोई और अदर पीओआई यहाँ पे अगर रहे, और यहाँ से अगर जाए भी, तो आप छोड़ देना। भले आपको आप टीपी दे दे जितना भी दे दे, लेकिन छोड़ना है। आप लोग को प्रीमियम से मिले तो ही करना है सेल, और अगर बाई देख रहे हो तो डिस्काउंट से होना चाहिए। अगर आपको बताऊं मैं बाई का, सो मानो प्राइस यहाँ आया, लिक्विडिटी स्विप किया, लिक्विडिटी स्विप करने के बाद ऊपर गया। ये था ये एग्जांपल, ठीक है, लिक्विडिटी स्विप का। अब मैं इसका उल्टा लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे होगा लिक्विडिटी स्विप, ठीक है, बाइंग के लिए मैं बता रहा हूँ। हम्म, हम्म। देखो यहाँ होगा लिक्विडिटी स्विप, लिक्विडिटी स्विप होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ हो जाएगा आप लोग का एमएसएस, मार्केट सेक्टर शिफ्ट। उसके बाद क्या करना है आप लोग को लगाना है टूल। टूल लगाने के बाद जो है आप लोग को, अगर ये 0.5 के नीचे, यानी कि अगर डिस्काउंट से, मैंने उल्टा टूल लगा दिया, सॉरी। आप लोग अगर डिस्काउंट से मिलता है कोई पीओआई, तो जो है आप लोग को करना है, तो आप लोग को ट्रेड लेना है, वरना इसमें अवॉइड करना है आप लोग को। और अगर मैं इसमें थोड़ा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, सो अगर आप लोग को इस जगह पे ओटी लेवल मिल जाए, ओटी भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो लोग नहीं है मैं उनको बता दूँ, ओटी भी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप लोग को इस जगह पे ओटी लेवल मिल जाए, मतलब 0.79 या फिर 0.75 या 0.68, अगर इन तीनों लेवल में से किसी पे पीवाई मिल जाए, तब तो ये ट्रेड आप लोग आराम से लेना, ये जाएगा ही जाएगा। क्योंकि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे मार्केट एक्सेसिविटी भी हो गया, 2 कंफर्मेशन, प्लस 3 कंफर्मेशन के तौर पे यहाँ पे एक पीवाई भी रहेगा आपका, मतलब ट्रिपल पीडीआर है। तो ये जो एक बहुत अच्छा एंट्री मॉडल आपका बन सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि फिर वैल्यू गैप, अगर यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन है तो उसके बेसिस पे भी आप लोग ले सकते हो। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी शिफ्ट हाई टाइम फ्रेम का, फिर लो टाइम फ्रेम का भी लिक्विडिटी शिफ्ट, देन मार्केट सेक्टर शिफ्ट, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आया हो तो डिस्कॉर्ड में बता देना, मैं आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा, कोई डाउट होगा सॉल्व कर दूंगा, और ज़्यादा डाउट होगा तो मैं अगेन एक वीडियो बना दूंगा, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ। चलो, अब जो है हम लोग इसको जो है प्रैक्टिकल देखते हैं। फर्स्ट के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, गोल्ड का चार्ट है। मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा था, और इसलिए मैं गोल्ड कहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरे ध्यान में है ये एग्जांपल, तो मैं डायरेक्ट आपको अभी बता पाऊंगा, ठीक है। अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ लेता हूँ, मैं इस जगह की बात करता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल। हालांकि ऑर्डर ब्लॉक ये वीक था, इसलिए मैंने इसका वीक लिया था। चलता हूँ 4 आवर में। बायस में आप लोग को दिखा दूँ, ऑलरेडी आपका है, आप लोग को बायस के लिए तो कोई झंझट है नहीं, बायस आपका था। अगर मैं इस जगह कर लूँगा, मैं अभी यहाँ पर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ।
तो आप लोग को पता है यहाँ पे टैप करने के बाद जो है बायस फिर अगेन आपका ही रहेगा। सो इसलिए मैंने बायस का भी नाम नहीं लिया, बायस जो है अप ही है। आप देखो, मैं देखो, अब जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। ये देख सकते हो, ये लिक्विडिटी है, मेजर लिक्विडिटी है, लोग देख सकते हो 1 आवर का लिक्विडिटी, यहाँ पे 4 आवर का भी लिक्विडिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, ये हो जाएगा हम लोग का बाई साइड लिक्विडिटी BSL। और ये हो जाएगा हम लोग का सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, SSL। अब ये मैंने सेल साइड लिक्विडिटी क्यों लिया है, देखो, सेल साइड लिक्विडिटी इसलिए लिया है क्योंकि ये जो कैंडल है ये बनाना था ब्रेकर ब्लॉक। मतलब अगर इसका ये इसको ब्रेक करता है तो ये एक मेजर लिक्विडिटी हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करता है तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग का ये जो ब्रेकर कोड है, सॉरी, ब्रेकवे गैप, अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग का ब्रेकवे गैप टैप होगा और फिर बायस अगेन अप का ही रहेगा, इसलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आप लोग को एंट्री मॉडल में बताया था कि यहाँ पे पहले बाई साइड ले ले, देन सेल साइड ले ले, या फिर पहले सेल साइड ले ले देन बाई साइड ले ले, वो मैटर नहीं करेगा। जैसे कि देख सकते हो आप लोग, पहले यहाँ पे क्या लिया है, सेल साइड इक्विटी लिया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो, मैं आप लोग एग्जाम्पल दूँ अगर, सो ये 4 आवर का भी लिक्विडिटी था मेजर, मैं आप लोग को डीप समझाऊंगा, इसलिए टेंशन ना, थोड़ा टाइम लग सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं अच्छे से समझाऊंगा। ये सेल साइड लिक्विडिटी ले चुका है, देख सकते हो 4 आवर का भी ये मेजर लिक्विडिटी था, ये दोनों। तो बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। अब मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ था एक POI, एक ऑर्डर ब्लॉक, जिससे एक मूव आया था टेम्पररी, लेकिन फिर क्या हुआ, ऊपर से फिर जो है प्रेशर आया और इसका जो है लिक्विडिटी ले लिया गया। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक जो है फेल हो चुका है। ऐसे भी कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, ऐसे भी कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेंगे। देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक माइनर सा फिर से हो गया SSL, यानी कि सेल से लिक्विडिटी। ये यहाँ पे हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक था जिससे बाइंग आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हडल के कारण, लो टाइम फ्रेम में हडल है वहाँ, उसके कारण जो है यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ब्रेक हो गया। हम लोग को वेट करना है। अब देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, यहाँ से फिर जो है ये एक देख सकते हो आप लोग, इसको रिस्पेक्ट मिला, इसको रिस्पेक्ट मिला, और यहीं से देख सकते हो अब प्राइस चला गया, और ये जो टारगेट दे भी दिया, ऐसा नहीं कि टारगेट नहीं दिया, अभी का टारगेट यही था, लेकिन ये टारगेट दे दिया। अब हम लोग को क्या करना है, सेल से लिक्विडिटी ऑलरेडी डन है और ये ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट है। अगर इसके लेग के बीच का कोई ऑर्डर ब्लॉक बचेगा तो प्राइस इसको टैप करके जाता है। मैंने बताया था कि अगर प्राइस को ओवरऑल ऊपर निकलना रहे तो प्राइस जो है सभी POI को डन करके जाता है, ये मैं ऑलरेडी ओल्ड वीडियोज में बोल चुका हूँ। तो देख सकते हो आप लोग, इस लेग में सारे नीचे के डन है, नीचे कुछ बचा नहीं है, देख सकते हो यहाँ अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ कुछ नहीं बचा है, ये भी जो है डन हो चुका है। अब आप ही लोग बताओ, इस पूरे लैग में, इस पूरे लैग में जो है अब क्या बचा हुआ है, कौन सा POI बचा हुआ है, अब देख सकते हो आप लोग, बस ये एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है 1 आवर का, और प्राइस जो है यहीं से जाएगा, हम लोग ये प्रीटी श्योर थे। अब देखो, हम लोग का टारगेट क्या क्या रहेगा, मैंने क्या बताया था आपको इस वाले में, मैं टारगेट क्या बताया था आप लोग को फर्स्ट वाले में, टारगेट रहेगा ये बाई से लिक्विडिटी लेने के बाद जो है, जो हाई बना रहेगा वो हम लोग का टारगेट रहेगा। और देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी लिया और ये हाई बन चुका है, ये हम लोग का रहेगा टारगेट। ठीक है, ये हम लोग का रहेगा टारगेट। अब देखो हुआ क्या, ये था न्यूज़ का टाइम, यहाँ पे ये हो गया कि ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल था, मैंने आप लोग को इसलिए दिया है क्योंकि न्यूज़ में आप लोग को ये देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। ये था न्यूज़ का टाइम। हम लोग चलते हैं 5 मिनट में। ठीक है, मैं सेशन ऑन करता हूँ। यहाँ पे FOMC न्यूज़ था, इसलिए आप लोग को न्यूयॉर्क सेशन में देखने मिलेगा, ये रात के 11:30 बजे आया था न्यूज़, मुझे अभी भी ध्यान में है। आप लोग देख सकते हो एक चीज़, ठीक है, पहले मैं अगर देखूँ, हम्म, ये हम लोग का टारगेट है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, बस यही इधर लोअर टाइम फ्रेम में देखे हुए तो बस यही जो है एक और ब्लॉक बचा था यहाँ पे।
अब लोग देखो, आप लोग क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, यहाँ पे न्यूज़ था। सो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मेरा एसएल लग गया था, इसलिए मुझे अच्छे से एग्जाम्पल ध्यान में है। अब आप लोग बताता हूँ हुआ क्या था। प्राइस जो है ऑलरेडी जो है हुआ क्या था कि न्यूज़ से पहले हम लोग वेट कर रहे थे, मतलब मैं और मेरे कुछ जो मतलब साथ में हम लोग ट्रेड करते हैं वो वेट कर रहे थे कि हम यहीं पे आ जाए। लेकिन न्यूज़ क्वेश्चन में क्या हुआ, न्यूज़ से पहले जो है पीवाई को टैप करने की जगह जो है हम हमारा मानना था कि यहीं पे साइडवेज करे और फिर न्यूज़ से हल्का पहले यहाँ पे टैप करें, हम लोग पहले से एंट्री बना ले, या फिर अगर न्यूयॉर्क में भी डायरेक्ट टैप करते तो हम लोग पहले से एंट्री में रहें, क्योंकि हम लोग प्रीटी श्योर थे न्यूज़ को लेके कि न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव ही गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि रेट जो है वो कट होने वाले थे। इस बात का पूरा जो है हम लोग को, हम मुझे नहीं मतलब लगभग जो है 90% ट्रेडर को पता था कि न्यूज़ जो है क्या आने वाला है। वो कैसे पता था, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा न्यूज़ पे, तो आप लोग समझ जाओगे। तो ये जो हम लोग को मानना था हम लोग को कि पीवाई टैप हो जाए, लेकिन आप लोग देख सकते हो पीवाई टैप होने से पहले ही जो यहाँ पे इंड्यूसेंट बना के प्राइस जो है ऊपर चला गया और न्यूयॉर्क तक जो यहाँ तक कवर कर दिया। सो एक टाइम के लिए मेरे और मतलब मेरे फ्रेंड्स के मन में जो है, या फिर जो मैं इनके साथ में ट्रेड करता हूँ उनके लिए ख्याल आ गया कि अब जो प्राइस इतना नीचे तो आएगा नहीं न्यूज़ में, कि न्यूज़ का तो है हम लोग का अप का ही। सो यही यहीं से चला जाएगा, हम लोग का ये मानना था। सो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने न्यूज़ से पहले एक एंट्री बनाई थी। इस वाले से, इसी वाले पेज से मैंने बनाई थी, हाँ जहाँ तक क्यों ध्यान में, इसी वाले से। नहीं नहीं, यह तो ये ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है नहीं। 1 मिनट में अगर टाइम लो थोड़ा, मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बताता हूँ। हाँ सॉरी, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है टेस्ट होना बाकी था, इसका बिजी टेस्ट हुआ था। यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड बनाया था और हमारा टारगेट था ये, एसएल था हमारा इसके, एसएल हमारा इसके नीचे था, ठीक है। 60 पिप का एसएल भी था हमारा और टारगेट लेकिन अच्छा खासा था, तो मैंने ये रिस्क लेने का सोचा था, ठीक है। 210 पिप का टारगेट था हमारा। हुआ क्या, प्राइस जो है न्यूज जो है पॉजिटिव भी आया, सब कुछ सही हुआ, हम लोगों ने कुछ गलती नहीं की अपने तरफ से। और क्या हुआ, प्राइस जो है ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, देख सकते हो आप लोग, इस जगह से जो है रेट जो है कट हुए, मतलब जो न्यूज़ था उसमें रेट कट होना था 0.25%, लेकिन बहुत लोगों का मानना था, जिसमें मैं भी शामिल था, कि 0.50 के हिसाब से जो है रेट जो है वो कट हो सकते हैं। 0.50 का रेट कट होता तो डायरेक्ट निकल जाता, लेकिन 0.25 के कारण क्या हुआ, ऊपर से क्या हुआ कि 12:30 में जो है एक और न्यूज आ गया था, जिसमें मतलब पोवेल जो है हमारे जो फेड के जो है चेयरमैन है, उन्होंने बताया कि हम लोग रेट क्यों कट कर रहे हैं, उसके पीछे जो रीजंस बताया उसके लेके क्या हुआ, प्राइस जो है डायरेक्ट ऊपर जाने की जगह पहले नीचे गिर गया। देखो तब लोग यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स, और हम लोग का एसएल जो है ले लिया। फिर क्या हुआ, जो एंट्री मॉड्यूल था, वैसे मैंने बताया आप लोग को, उस जगह पे मतलब हम लोग का जो एंट्री मॉड्यूल है यहाँ पे काम किया, इस जगह पे टैप किया एंड देन जो है टारगेट दे दिया। आप लोग देखो, लेकिन इससे आप लोग एंट्री नहीं ले पाते, क्योंकि प्राइस इतनी तेजी से हुआ, सेकेंडों मिनटों के हिसाब से, सेकेंडों नहीं मिनटों के हिसाब से सब कुछ हुआ था, इसलिए एंट्री लेने देखो आप लोग। 1 मिनट का कैंडल भी दिखाओ आप लोग को मैं, अगर देख सकते हो आप लोग, या कहाँ एंट्री आप लोग लेते हैं। ये 1 मिनट का कैंडल है, पहले जो है हम लोग को ऊपर दिखाया, पहले हम लोग को ऊपर दिखाया, इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, हम लोग को लगभग लगभग 180 पे जो है हम लोग का टारगेट जो है डन हो चुका था, डन अगेन। लेकिन पीवाई टैप हुआ, मैं यहाँ पे मैंने अगेन बीच में एंट्री बनाई थी मैंने, क्योंकि यहाँ जब टैप हुआ मैं सही हो गया था, सेकेंडों के हिसाब से था, लेकिन मैं जो अपने खुद की कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, तो मुझे पता था कि अब तो ऊपर जाने वाला है, तो मैंने यहाँ कहीं बीच में एंट्री बनाई और मेरा जो ऐसा है वो रिकवरी भी हो गया था, प्लस जो मेरा टीपी भी यहाँ तक मिल गया था। तो आप लोग देख सकते हो कितनी खूबसूरती से एंट्री मॉडल काम किया, देख सकते हो आप लोग कितनी अच्छे से एंट्री मॉडल जो है काम किया। और जो है पहले बाई साइड फिर से साइड, ये भी हो सकता है आप लोग को देखो कि यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक ना बने, यहाँ ना बने, यहाँ ना बने, लेकिन बाई से लिक्विडिटी ले लिया है, इस रेंज के बीच में कहीं भी अगर ऑर्डर ब्लॉक बनता है और नीचे के सारे पीवाई डन है, मतलब सारे ऑर्डर ब्लॉक जो है डन है लिक्विडिटी लेने के बाद के, पहले के मत देखो, लिक्विडिटी लेने के बाद के सारे की पीवाई डन है, जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक को भी डन कर दिया था। तो जो एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बच रहा है उसको प्राइस लेने आएगा ही आएगा, और लेके आएगा, फिर जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू करेगा। तो ये जो है एक बहुत अच्छा एंट्री मॉडल है, इसके हिसाब से आप लोग कर सकते हो ट्रेड। ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल था, इसलिए मैंने एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ही मैंने लिया। ऐसे आपको बहुत एग्जांपल इसके मिल जाएंगे, इजी मेरी टारगेट देने वाले एग्जांपल मिल जाएंगे। ये जो है थोड़ा न्यूज़ का एग्जांपल था, इसलिए मैंने आप लोग को इतना देखना पड़ा, नहीं तो इतना देखने को आपको नहीं मिलता है। अब जो हम लोग आते हैं सेकंड वाले एग्जांपल पे, ठीक है। अब जो मैं इसी में आप लोग को एक चीज़ और अच्छे से बताऊंगा, इसी एग्जांपल में मैं कंटिन्यू करूंगा सेकंड वाला एग्जांपल। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ और मैं चलता हूँ अगेन सेकंड वाले पे। सेकेंड वाले मैंने क्या बताया था आप लोग को, बाई से लिक्विडिटी ले ले, फिर उसके सेल साइड का लिक्विडिटी स्विप करे, एंड देन हम लोग को 1 मिनट या 3 मिनट के हिसाब से जो है एंट्री लेनी है। अब जो हम लोग चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। अब जो मैं आप लोगों को इसका जो एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसी पे।
मैं सबको हटा देता हूँ। अब बाई से लिक्विडिटी कौन सा हो जाएगा, ये लिक्विडिटी ले चुका है। हम्म, अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। अब देखो मैंने बताया था कि सारे पीओआई लोअर टाइम फ्रेम पे भी डन करके जाता है, लेकिन ये जो ये न्यूज के कारण क्या हुआ, प्राइस ने जो है 1 आवर का तो पीओआई डन कर दिया, 30 मिनट का भी और 4 आवर का भी, लेकिन 50 मिनट का जो है लास्ट पीओआई रह गया। 50 मिनट का डन जो है वो नहीं हुआ। जैसे तो ऊपर से ही चला गया था, 50 मिनट का एफबीजी भी टैप होता तो मैं समझ जाता कि एफबीजी टैप हुआ है, लेकिन नहीं हुआ। और इस कंडीशन में क्या किया, बाई साइड का लिक्विडिटी लिया, देन प्राइस नीचे आया और ये ऑर्डर ब्लॉक जो है इसको रिस्पेक्ट देने की जगह इसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ। देख सकते हैं आप लोग, इसको मैं हटा दूँ। देख सकते हो आप लोग प्राइस जो है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, 50 मिनट का, देख सकते हो आप लोग ऑर्डर ब्लॉक है, इसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ। और मैं 1 आवर पे जाता हूँ ताकि मैं टारगेट बता सकूँ इस एग्जाम्पल का। देखो जैसे पहले क्या हो चुका है, यहाँ पे एक ब्रेकर टाइप का बन चुका है और ये यहाँ पे लिक्विडिटी भी रेस्ट कर रहा है, तो हम लोग टारगेट इसके ऊपर रख सकते हैं। पहला टारगेट हम लोग को ये रखना होगा और आगे मैंने बताया था जैसे कंटिन्यू करना है। मैंने यहाँ पे आप लोग को सेकंड वाले एग्जाम्पल में बताया था कि यहाँ पे जो है यहाँ हम लोग को प्राइस एक्शन वॉच करना है, उसके बाद जो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आप फिर क्लोज करेंगे, लेकिन मैनुअली करना है, टीपी सेट नहीं करना है, ठीक है। अभी के लिए जो हम लोग यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं टारगेट 1। ठीक है, ये हम लोग का टारगेट 1 है। अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम में। देखो ये हम लोग को पता था क्योंकि लास्ट पे हुई। अब मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा 1 आवर में अकेला आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आप लोग को बताया था कि ओवरऑल जाना ऊपर है डायरेक्शन, ठीक है। और ऊपर डायरेक्शन जाना है, कम से कम यहाँ तक तो जाएगा, ये टारगेट जो मैंने 1 सेट किया है, क्योंकि रोकने वाला कोई था नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल इतना दूर तक में। और दूसरी बात क्या था कि यहाँ पे जो है नीचे के सारे पीवाई डन है, तो नीचे जाने का यहाँ पे कोई रीजन बनता नहीं था। फिर यहाँ पे फिर क्या प्राइजेशन होता है, उसके बाद नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में नीचे जाने का रीजन नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, उसको स्वीप किया, क्योंकि बहुत डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे चढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी के कारण यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है उसको स्वीप किया। ठीक है, स्वीप किया और हम लोग को पता है जाने वाला ओवरऑल ऊपर ही है, तो ये जो है हम लोग को इसको एसएसएल हम लोग, सॉरी, इसको लिक्विडिटी स्वीप हम लोग ले रहे हैं, एसएसएल इससे नहीं ले रहे हैं। ले सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन नहीं ले रहे हैं अभी। अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से देखें। हाँ, इसको मैं लिक्विडिटी सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि ये जो है ये जो पीओआई है, पीओआई जो है ब्रेक नहीं हुआ, इसका सिर्फ लिक्विडिटी लिया गया है, तो उसको हम लोग ब्रेक नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने लिक्विडिटी सिर्फ लिया है। ऐसे ऐसे लोग कर देता मैं तो फिर वो एक टाइप से ब्रेक ही माना जाता। ठीक है, तो 1 आवर का देख सकते हो आप लोग, ये लास्ट पीओआई था जो ऑलरेडी रिस्पेक्टेड था, लेकिन इसको लोअर टाइम फ्रेम में जो है ब्रेक कर दिया गया था, मतलब इसके जो है लिक्विडिटी ले लिया गया था, ब्रेक नहीं किया गया था। अब देखो 1 मिनट में इसको एंट्री कैसे लेना था, ये जो है एक अच्छा एंट्री था और ये भी मैंने लिया है, इसलिए मैं आप लोग को पर्सनली बता रहा हूँ। देखो लिक्विडिटी लेने के बाद साइडवेज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद जो है अगर 5 मिनट में एक भी कैंडल जो है इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देता, सो मैं इसको अवॉइड करता। 5 मिनट का, लेकिन 1 मिनट का नहीं, 5 मिनट का अगर एक भी कैंडल इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देता इस वाले लो के नीचे, तो मैं इसको अवॉइड करता। क्योंकि क्या होता है, मैं आप लोग को एक और चीज़ बता दूं, कभी कभी क्या होगा, प्राइस जो है किसी ऑर्डर मतलब ऑर्डर ब्लॉक या फिर किसी पीओआई को तोड़ देगा, और उसके तोड़ेगा नहीं, लिक्विडिटी शिफ्ट करेगा, देन फिर नीचे आएगा, फिर हल्का से लिक्विडिटी बना के चल जाएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, आपको लगे कि इसको भी लिक्विडिटी ले चुका है, लेकिन सिर्फ लिक्विडिटी शिफ्ट करते करते 3 से 4 करेगा, उसका क्या हुआ, अचानक से पूरा रिवर्सल हो जाएगा। तो ये सब होता है, खास करके फ्राइडे के दिन ये सब आपको अक्सर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे आप लोग कैसे करना था वॉच, ठीक है। देखो साइड वॉच कर दिया था, सर्च करने के बाद मैं वेट कर रहा था ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने का। यहाँ पे हुआ ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट, देख सकते हो आप लोग, ये था हम लोग का एक ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन मैंने बताया कि डायरेक्ट आप लोग को एमएसएस के बिना इसमें एंट्री नहीं लेना है, आप लोग को एमएसएस का वेट करना है या फिर हडल ब्रेक होने का। तो यहाँ पे हडल के रूप में तो कुछ खास नहीं था, लेकिन यहाँ पे एमएसएस हम लोग वेट कर सकते थे, ठीक है। एमएसएस वेट कर सकते थे, ऑर्डर ब्लॉक बनना, उसके बाद जो है देख रहे हो, नहीं नहीं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एमएसएस कर दिया है, एमएसएस कर चुका ऑलरेडी, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक टैप करना है, सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे हुआ मार्केट सेक्टर शिफ्ट, पहले यहाँ पे है मार्केट सेक्टर शिफ्ट किया है, फिर मार्केट सेक्टर ब्रेक बोले उसको, उसके बाद जो है ऑर्डर ब्लॉक टैप करने आया। अब लोग को एक ग्रीन कैंडल पे एंट्री लेनी है, ठीक है। अब एक ग्रीन कैंडल पे हम लोगों ने ली एंट्री, मैंने क्या बताया था, एसएल जो है स्विंग के हल्का नीचे रखना है।
इसलिए क्योंकि वोलेटिलिटी में आप लोग को आ सकता है टैप के नीचे, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे हुआ भी है, टैप के नीचे आया भी है। अब क्या हुआ देखो, आप लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को जो ब्रेक कर दिया प्राइस, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगेन डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैं यहाँ पे एंटर नहीं हुआ था, लेकिन एंट्री यहाँ बनती थी, तो इसलिए मैंने बताया। तो आप लोग कहो कि यहाँ पे एंट्री आप लोग क्यों नहीं ली थी, मैंने एंट्री लिया था यहाँ। मैं रीजन भी बताऊंगा। जो तो मैंने एंट्री ली थी यहाँ पे, ये जो इसको जो ब्रेक कर दिया था। अगर बताऊँ मैंने एंट्री कहाँ ली थी, 1 मिनट। देख सकते हो आप लोग, मैं ज़्यादातर जो है मार्केट से सिर्फ नहीं देखता, मैं हडल ब्रेक देखता हूँ। हडल ब्रेक से मेरा ये मतलब है, ये देखो, ये जो है एक मेरा अगेंस्ट का पीओआई था, ठीक है। ये मेरे अगेंस्ट का पीओआई था, ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस ये ग्रीन कलर में भी है, मतलब ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। और क्या हुआ था, प्राइस जो है यहाँ पे जो बनाया था ना ये ऑर्डर ब्लॉक, इसके अगेंस्ट में ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, मार्केट से शिफ्ट किया। लेकिन फिर नीचे आया और इसको उतना सा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मैं यहाँ पे वॉच कर रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को। आप लोग अभी अगर एज ए बिगिनर हो या फिर अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, तो आप लोग इतना नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ क्या कर रहा था, यहाँ मैं वॉच कर रहा था। मैंने देखा कि यहाँ पे जो है मुझे लगा था कि ब्रेक होगा, उसके अगेन एक बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट में एक और ऑर्डर ब्लॉक था, टैप हो चुका था। लेकिन होता है कई बार दो दो बार टैप हो जाए। तो देख सकते हो आप लोग, इस सब का लिक्विडिटी ले लिया, उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक बना। लेकिन इस टाइम जब ऑर्डर ब्लॉक बना, तो ये जो है हडल था हम लोग का, क्या था ये हडल, जैसे मैंने बताया मैं हडल ब्रेक पे टेल लेता हूँ। फिर हडल को जो इसी कैंडल ने ब्रेक करके बॉडी ऊपर क्लोज कर दिया। तब मैं यहाँ पे श्योर हो गया था, मैं यहाँ एंटर हुआ था, ठीक है। और मेरा एसएल था यहाँ पे, और पहले मेरा एसएल यहाँ था। उसके बाद मैंने जैसे ही इसको निकाल दिया था यहाँ पे, इस लेग को निकाल दिया था, मैंने हल्का सा एसएल ऊपर कर लिया था, क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी में आपको उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना आता है। और उसका पहला टारगेट आप लोग को पता है क्या है, आप लोग यहीं पे एंटर होते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे आप लोग का लेके चलता हूँ, क्योंकि जो रूल है सो रूल है, रूल के साथ नहीं। मैं क्या करता हूँ वो मैटर नहीं करता है, आप क्या करते हैं मेरे जगह रहते हैं वो मैटर करता है, ठीक है। टारगेट फर्स्ट ये देख सकते हो आप लोग, कितने बड़े बड़े टारगेट मिल रहे हैं इसमें। देखो एसएल कितना है, 37 पिप का है। टारगेट कितना है, 340 पिप। बट हाँ, जरूरी नहीं कि हमेशा इतना बड़ा मिलेगा, लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा। इसमें 1:9 का मिल जाएगा आप लोग को, 9.2 है। मैंने जहाँ लिया था मुझे थोड़ा कम मिला था, क्योंकि मैंने हल्का ऊपर एंटर किया था। और सही था, ये ट्रेड बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने बताया आप लोग को। लास्ट वीक का प्राइस एक्शन जो बहुत वोलेटाइल था, और न्यूज़ के बाद आप लोग को ये सब दिखने को मिलेगा, इसलिए न्यूज़ बहुत मैटर करता है। आप लोग को मैंने सेकंड एग्जांपल भी दे दिया लिक्विडिटी स्विप के हिसाब से। फर्स्ट जो है क्या हुआ, बाई साइड लिक्विडिटी, देन लिक्विडिटी स्विप। लिक्विडिटी स्विप के बाद ऑर्डर ब्लॉक करना 1 मिनट में या फिर 3 मिनट में, आप लोगों ने एंट्री लिया, टारगेट डन। और अगेन जो है यहाँ पे ये न्यूयॉर्क में, जैसा मैंने बताया था, न्यूयॉर्क में जो है फिर से जो है रिवर्स कर गया। ये सेल क्यों आया था, उतना रीजन नहीं है मेरे पास सही, इसके पास सही, क्योंकि ये सेल मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए था। प्राइस को यहाँ पे से फिर किसी पीवाई को टैप करके चले जाना चाहिए था, लेकिन ये सेल आया, फिर साइडवेज किया। फिर मैंने मंडे को भी इसमें, मंडे का सॉरी फ्राइडे को भी मैंने इसमें ट्रेड किया था। फ्राइडे को मैंने ये वाला पकड़ा था, मैं आप लोग को बताऊँ अगर। फ्राइडे को मैंने सेम लिक्विडिटी स्विप पे ही साइड ट्रेड लिया था, जहाँ तक कि मुझे ध्यान में है। मैं एक बार चेक कर लूँ, वो कोई एंट्री मॉडल के हिसाब से नहीं था मेरे हिसाब से, जहाँ तक ध्यान में है, लेकिन मैं फिर आप लोग को बता देता हूँ। ओके ओके ओके। हाँ, ये आप लोगों ने अभी तक यहाँ तक तो समझ लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। और मैं अगर फ्राइडे का, ये सब थर्सडे का था जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, मैं फ्राइडे अगर बताऊँ तो प्राइस क्या हुआ था, यहाँ पे एक फिर से लिक्विडिटी सेव किया था, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी सेव किया था, लिक्विडिटी सेव करने के बाद बाइंग आया। दिन अगेन जो है यहाँ क्या, कोई लास्ट पीवाई लोअर टाइम फ्रेम पर टैप करके ऊपर आ गया, मतलब ऊपर चला गया। फिर जो रिट्रेसमेंट आया ना, अगर ये इसको ब्रेक कर देता तो फिर ये बहुत नीचे जाता, बहुत नीचे जा सकता था। लेकिन ये क्या हुआ, ये ओटी लेवल से चला गया था, जहाँ तक कि मुझे ध्यान में है ओटी लेवल से ही गया था। देखते आप लोग, ओटी लेवल से जो है ये बाइंग आया। ओटी लेवल से ये जो बाइंग आया था, ये जो है बाइंग ओटी लेवल से आया था। फिर अगेन जो है यहाँ की लास्ट पीवाई से 15 मिनट का या 5 मिनट का था, फिर जो है सेल आया। लेकिन जो अगर ये बाइंग नहीं आ रहा था तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता, लेकिन ये बाइंग आ चुका था और नीचे के सारे पीवाई डन थे। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। देख सकते हो लोग, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप किया था, ये जो है बाइंग आया था ओटी लेवल से, ये वही बाइंग है ओटी लेवल का। अगेन क्या हुआ था, प्राइस जो है वापस नीचे आ रहा था। सो मैं बहुत श्योर था कि इस लेग का जो लास्ट पीवाई रहेगा यहाँ से चला जाएगा। मैं आप लोगों को चलता हूँ 5 मिनट में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक मैंने असल खाया था, जहाँ तक मुझे ध्यान में है, उसके बाद मेरा गया था। देखो हुआ क्या था, मैंने इसको रिफाइन किया और 5 मिनट में मैंने इसको मार्क किया था, ठीक है। मैं इसको ले लेता हूँ अभी। अब चलता हूँ 1 मिनट में। 1 मिनट भी बहुत मैटर करता है।
5 मिनट में वो टूट गया था, लेकिन 1 मिनट में नहीं टूटा था। देखो अब मैंने ये 5 मिनट का देखा, अब 1 मिनट का आप लोग देखोगे तो इस लेग का लास्ट पीओआई कौन सा बचेगा? देखो 1 मिनट का भी लास्ट में ये एडवांस हो भी आ रहा है, वो भी नहीं है यहाँ पे, एडवांस हो भी नहीं है। सो मैं बोल इसी को, इसको मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, इसको रहने देता हूँ, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम का पीओआई आप लोग को ब्रेक नहीं होगा, लो टाइम फ्रेम ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये एडवांस हो भी है। यहाँ पे क्या हुआ था मैं देखो आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया था। मैं जो इस जगह पे ट्रैप हो गया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था पहले। होता है आप लोग को कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़े बहुत चीज़ आपकी होती रहेगी। मैंने यहाँ ट्रेड लिया था हल्का डिस्प्लेसमेंट पे। एसएलजी मैंने यहाँ रख दिया था, कि जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं दूसरों को समझाता हूँ, लेकिन सब मुझसे भी कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं। मैंने क्या, एसएल जो है इसके नीचे रखना था मुझे, ठीक है, लेकिन बड़ा बन रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ रखा था। और टारगेट था मेरा ओवरऑल जो है, स्विंग हाई जो था वो ये, इसके ऊपर भी कुछ स्विंग था ना। सॉरी सॉरी, मैं अगर वो टारगेट दिखाऊँ आप लोग को, टारगेट ये नहीं था, टारगेट था ये, सॉरी, ये टारगेट था, ठीक है। क्योंकि यहाँ से वैसा कंफर्म था, वो सब आप लोग कैसे कर सकते हो, वो आप लोग एक्सपीरियंस के साथ आएगा। अब अचानक से सोचो कि डायरेक्ट में कर लूँ तो वो नहीं होगा। टारगेट कहाँ चला गया? नहीं नहीं, ये नहीं था, ये था नियो का ही शायद था। लेकिन मेरा पहले एसएल लिया, ठीक है। फिर मैंने देखा कि देखो पीओआई जो है यहाँ पे टाइम बिता रहा है, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो मैं जो स्ट्रेट को अवॉइड करूंगा। क्योंकि ब्रेक करके मैं तो लिक्विडिटी सिप होता तो मैं ले लेता, लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे अगेन मैं एंटर हुआ, ठीक है। इसको मैं हटाऊं। मैं अगेन एंटर हुआ था इस जगह पे, डिस्प्लेसमेंट आने पे पीओआई ब्रेक किया था। हाँ, यहाँ पे मैं एंटर हुआ था। असल था मेरे इस बार इसके नीचे था, थोड़ा बड़ा रिस्क बना था, लेकिन टारगेट जो है मेरा 250 पिप का दे दिया था। 200-250 पिप के आसपास मेरा टारगेट मिला था, 220 या 250 के आसपास, तो मेरा ये सही था ट्रेड, ठीक है। सो आप लोग देखो, मैंने आप लोग को प्रीवियस कुछ वीडियोज में बोला था चैप्टर 1 में, कि आप लोग को एसएल जो है हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से ही रखना है। लो टाइम फ्रेम के हिसाब से रखोगे तो आपका जो है हिट हो जाएगा। देख सकते आप लोग, मेरे साथ हुआ भी था, वो एग्जाम्पल आप लोग को दे दिया, ठीक है। अब लोग चलते हैं थर्ड एंट्री मॉडल पे, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, सबसे पहले होना चाहिए लिक्विडिटी स्ट्रीम। मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। और सॉरी, इसको मैं जाऊँ अगर, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसको मैं नाम देता हूँ एमएसएस, ठीक है। एमएसएस, और लिक्विडिटी स्वीप को थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए इसको। ठीक है, ये वाला लिक्विडिटी शिफ्ट, तो पहले क्या देखना है आप लोग को, हाई टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी शिफ्ट होना चाहिए, और लो टाइम फ्रेम में भी आप लोग को एक लिक्विडिटी शिफ्ट देखना है। अब ये मैटर नहीं करता कि जहाँ लोअर टाइम फ्रेम है वहीं हाई टाइम फ्रेम में भी हो। मैं अभी आप लोग को एग्जांपल दूंगा तब लोग समझ जाओगे, ठीक है। और उसके देखना है मार्केट एक्सचेंज शिफ्ट। और मैंने ये भी बताया था आप लोग को कि जब वापस जो टैप करने जाए तो यहाँ पे कोई पीओआई रहे, और पीओआई के पास अगर ओटी लेवल मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। पीओआई के पास अगर ओटी लेवल मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो अगर पीओआई रहे, या फिर यहाँ पे डबल पीडीआर रहे, जो यूनिकॉर्न सेटअप था वो रहे, या लेकिन ये सब तो रहे ना रहे तो चलेगा, लेकिन एक चीज़ रहना चाहिए, वो ये रहना चाहिए कि ये जो है हम लोग का प्रीमियम रहना चाहिए। यहाँ पे जो पीओआई से आप लोग सेल करने का सोचोगे, अगर सेल कर रहे हो तो प्रीमियम रहना चाहिए, और बाय करने का सोच रहे हो तो डिस्काउंट रहना चाहिए। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ यूएसडी नहीं, बिटकॉइन में लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बाकी एग्जांपल्स जो गोल्ड में ले लिया है, मैं बिटकॉइन में लेता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है बिटकॉइन ही ट्रेड करता हूँ। और हाँ, एक लिक्विडिटी मेरा मार्क भी है। ओके, मैं इसी को ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए मुझे, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, डेली का लिक्विडिटी स्वीप है। अब जो है मैं चलता हूँ डायरेक्ट 5 मिनट में। डायरेक्ट एंटी मॉडल समझाना है तो अब इसमें बायस के साथ मैं कंबाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बायस मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग समझ सकते हो। देखो मैं पहले ही तैयारी कर ही रहा था एग्जाम्पल का, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है मैं आप लोग के लिए। बिटकॉइन में ही किया था, मैं कंफ्यूज हो गया था मैंने किस में किया था, मैं दूसरा मिल जाता तो मैं दूसरा भी दिखा देता, लेकिन ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं इसे में दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, ये हो गया आप लोग का, ये है, ये आप लोग का डेली का लिक्विडिटी जो मैंने मार्क किया था, ठीक है, ये है डेली वाला। देख सकते हो आप लोग, ये है लिक्विडिटी स्विप। ये लिक्विडिटी स्विप जो है डेली में, वो है ये है, ये लिक्विडिटी स्विप जो है वो डेली का लिक्विडिटी स्विप है। इसको मैं नाम देता हूँ लिक्विडिटी स्विप का, ठीक है। और
फॉन्ट थोड़ा बड़ा बड़ा। ओके। और देखो हुआ क्या है कि डेली में लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ, उसके ये जितने कैंडल बने हैं, ये जितने भी कैंडल है, मैं अगर आप लोग को बताऊं मार्क करके, ये सब एक दिन के अंदर ही बना है। सो भले ही डेली का लिक्विडिटी शिफ्ट किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे जो कैंडल बना, वो जो 5 मिनट का कैंडल बना, फिर वापस जाके यहाँ पे एक और इसका भी लिक्विडिटी ले लिया गया। तो ये सब एक ही दिन के अंदर हुआ। तो यहाँ पे डेली पे आप लोग को बस ये दिख रहा होगा, ये वाला हाई। लेकिन इसके अंदर जो है यहाँ पे लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ है। जैसे मैंने बताया था आप लोग को, जो ही नहीं है कि डेली में जो है लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ, वहीं पे आप लोग को देखने को मिले लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग को मैं यहाँ बताऊँ एग्जांपल, तो यहाँ भी आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से। लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ, लिक्विडिटी शिफ्ट होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम यही लिक्विडिटी को लेकर चलते हैं, सो अगर मैं इसको मार्केट सेक्टर शिफ्ट देखूँ, तो हुआ है मार्केट सेक्टर शिफ्ट, यहाँ पे हुआ है मेरे साथ मार्केट सेक्टर शिफ्ट नहीं हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, एमएसबी हुआ है। सो अगर मैं इसको भी लेकर चलूँ, लेकिन ये अच्छा एग्जांपल नहीं है, तो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। एमएसबी में फिर वो कन्फ्यूजन होगा। मैं डायरेक्ट यहीं पे समझाता हूँ। जैसा आप लोग लिक्विडिटी शिफ्ट के बाद जो है यहाँ हो चुका है हम लोग का मार्केट स्ट्रक्चर। हम देखो, लेने के लिए मैं इसको भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकता हूँ, लेकिन फिर ये स्विप होने के बाद वापस जो है हाँ बना के, क्या कहते हैं इसको, ये एसएनडी टाइप का जो बना के उसके बाद गिरा है, तो मैं डायरेक्ट इसको ले रहा हूँ, ठीक है। लॉजिकली देखा जाए तो आप लोग इसको ले सकते हो, थ्योरेटिकली मतलब आप लोग इसको ले सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए इसी को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। मेजर जो होता है, क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम का ही होगा 15 मिनट में, तो मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ। तो ये हुआ हम लोग का लिक्विडिटी एमएसएस, मैं नाम दे देता हूँ, नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना है। एमएसएस, ठीक है, मार्केट शिफ्ट। आप लोग को मैंने क्या बताया था, आप लोग को देखना है कि डिस्काउंट में है, प्रीमियम में है कि नहीं। तो देख सकते हो ये जो है प्रीमियम में है, और प्रीमियम में यहाँ पे कोई पीओआई है, प्रीमियम में है यहाँ पे एबीजी है, प्रीमियम में एबीजी है। और मैंने बताया था अगर ओटी लेवल यहाँ मिल जाए तो और बढ़िया है। और तो आप लोग को ओटीई देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री यानी ओटी लेवल भी है। तो ये तो बहुत तगड़ा ट्रेड हो गया। एग्जाम्पल मुझे मिल गया था, मैंने इसलिए इसको मार्क किया था, मुझे ध्यान में नहीं था कि मैंने क्यों लिया। लेकिन मतलब ऐसा इसके ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन हो सकता है क्या कि आपका ऐसा लेने के बाद ऊपर भी टैप करने चले जाए इस ऑर्डर ब्लॉक को। तो आप लोग अगर ज़्यादा बड़ा नहीं बनना है तो आप लोग इसके ऊपर रख सकते हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर रख सकते हो आप लोग हल्का सा बफर देख के 1 टिक का। और टारगेट जो है आपका रहेगा हाई टाइम के हिसाब से। मैं अभी अगर देखूँ तो पहला टारगेट आप लोग ये ले सकते हो, और ओवरऑल पहला टारगेट ये ले सकते हो। पहले तो ये ले सकते हो, सॉरी, पहले ये ले सकते हो लिक्विडिटी, देन ये ले सकते हो। और अगर बायस क्लियर, जैसे कि मुझे इसका बायस क्लियर था, तो ओवरऑल लोग यहाँ तक ले सकते हो, ठीक है। देख सकते हो आप लोग इसलिए दिया है। या फिर आप लोग जो है टारगेट के लिए, अगर ऐसे बड़े टारगेट आप लोग कंफर्म रहे कि नीचे में जाने ही वाला है, तो आप लोग टारगेट के लिए एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, वो ये यूज़ कर सकते हो। वो भी आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अभी तक नहीं बताया, आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। ये -1 -2 -3 -0.62 माइनस जो है वो टारगेट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अगर आप लोग के ओवरऑल जहाँ से रिवर्सल हो रहा हो, जैसे कि डेली के लिक्विडिटी स्वीप करके रिवर्सल हुआ है, और आप लोग लोअर टाइम फ्रेम में एकदम पॉइंट टू पॉइंट पकड़ ले रहे हो एंट्री, तो आप लोग जो है इसको टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हो। -1 -2 -3, -3 अभी तक दिया नहीं है, और मेरा मानना है नेक्स्ट वीक भी जो है बायस जो है वो डाउन ही है। नेक्स्ट वीक भी जो मेरे लिए वीकली बायस जो है वो डाउन है इसके बिटकॉइन के। सो ये जो है मेरे हिसाब से दे देगा आपको -3 तक, लेकिन देगा ही देगा ये कहना नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं भी दे सकता है वो, इसलिए क्योंकि ये जो है मैं कभी यूज़ नहीं करता। मैंने आप लोग को बता दिया, एक टूल था, ये भी आईसीटी का कहना है कि मतलब आप लोग यूज़ कर सकते हो आप लोग इसको टारगेट के लिए। तो मैंने आप लोग को बता दिया। वैसे एक और टूल है स्विंग प्रोजेक्शन, उसमें भी आप लोग टारगेट सेट कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता। मैं लिक्विडिटी और अपने हडल्स वगैरह देख के करता हूँ, तो मैं वैसे करता हूँ। आप लोग चाहे तो कर सकते हो, सॉरी, आप लोग चाहे तो कर सकते हो, मैं आप लोग को मैंने बता दिया, ठीक है। सो एक और, हाँ मैं एक चीज़ भूल गया, मैं कि एक और सब्सक्राइबर का मेरा जो है वो डिमांड था कि उन्हें पता करना था कि वो की लेवल्स क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन से की लेवल क्या होते हैं। सो अब मैं अगेन वापस जाऊंगा बताने, तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। सो मैंने जो एग्जांपल वो एग्जांपल 2 लिया है, जो मैंने दो एंट्री मॉडल का एग्जांपल लिया है, उसमें जो मैंने एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 में जो लिक्विडिटी मैंने मार्क किया था, लिक्विडिटी स्विप होने के बाद जो लास्ट पीवाई था, वो जैसे मैंने हम लोग ने देखा वो उन लोगों का भी होता है कि लेवल कि अब नीचे कुछ ऐसा है नहीं लिक्विडिटी बचा, क्योंकि सब लिक्विडिटी तो डन था, सारे पीवाई डन मतलब सारी लिक्विडिटी डन। सो अब जो लास्ट जो पीवाई बच रहा है, जहाँ लिक्विडिटी बच रहा है, वहां से उन लोगों ने सबके एसएल लिक्विडिटी स्वीप किया और लिक्विडिटी लिया और जो है चला गया। आप लोग इसको बैक करके देख लेना, स्टार्टिंग से 1 2 अगेन देख लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन का जो है वो लेवल। और तभी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग जो है डिस्कॉर्ड आप लेके खुला है। सो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और मैं थोड़ी हड़बड़ी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये दोबारा शूट किया, एक बार मैंने शूट कर दिया था और मैंने वीडियो ऑन करना भी भूल गया था, मैंने रिकॉर्डर ऑन करना है, ऑडियो ऑन मेरा हो रहा था,
लेकिन क्यों, नहीं कि मेरा वीडियो जो है मैं मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो ही नहीं पा रहा था, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे अगेन बोलना पड़ा है। सो इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा कि तो अगर हड़बड़ी लगा हो लास्ट एग्जाम्पल में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में लाऊंगा मैं डिस्कॉर्ड पे बता दूंगा आप लोग को, और अगर आप लोगों का कोई डिमांड हो तो वही बता देना, मैं उसके हिसाब से भी देख लूंगा, ठीक है।